अगर आज तुम्हें बता दिया जाए कि स्वर्ग का द्वार तुम्हारी सोच से खुलता है, तो क्या तुम अपनी सोच बदलोगे या वहीं रहोगे जो अभी हो? रात की खामोशी में एक सवाल हवा में तैर रहा था। जो मांगोगे वही मिलेगा, क्या सच में? दूर कहीं से चर्च की घंटी की हल्की सी टनकार सुनाई दी और कैमरा धीरे धीरे एक पुराने लेकिन जीवंत से गांव पर उतरता है। गांव जहां हर कोई कुछ मांग रहा है, कोई रोजी रोटी, कोई राहत, कोई चमत्कार, और कुछ ऐसे भी जो सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि यौन यीशु की प्रार्थना आखिर सही तरीके से कैसे की जाए। लेकिन इस कहानी में शुरुआत किसी साधु या सन्यासी से नहीं होती। शुरुआत होती है एक साधारण लड़के अमित्र से, जिसका मानना था कि अगर भगवान सच में सुनते हैं तो मेरी टूटी हुई जिंदगी को भी वे ठीक कर सकते हैं। अमित्र को बचपन से ही एक बात दादी ने सिखाई थी, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। यीशु तुम्हारी सोच को सुनते हैं, सिर्फ शब्दों को नहीं। लेकिन बड़े होते होते वह यह बात भूल चुका था, जब तक कि एक ऐसी घटना नहीं हुई जिसने उसे फिर से याद दिलाया कि मरने में प्रार्थना सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, जीने का तरीका है। उस दिन अमित्र बेहद टूट चुका था। उसके सपने धुएं की तरह बिखर चुके थे। एक दोस्त ने धोखा दिया, काम छूट गया, घर में परेशानी, और ऊपर से वही डर, क्या मेरे लिए कुछ अच्छा बचा भी है? वह चर्च के बाहर बैठा था, सिर झुकाए, और पहली बार उसने बिना बोले एक प्रार्थना की, यीशु बस एक बार मुझे सुन लो। कैमरा यहां स्लो मोशन में अमित्र के चेहरे पर ठहरता है। कोई संगीत नहीं, सिर्फ धड़कन जैसी हल्की आवाज, दर्शक को बांधे रखने वाली। उसी क्षण एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे अमित्र के मन की बात पता हो। वे मुस्कुराए और बोले, तुम जानना चाहते हो यीशु की प्रार्थना कैसे करते हैं? तो सुनो, प्रार्थना मुंह से शुरू नहीं होती, दिल से शुरू होती है। अमित्र चौंक गया। उसे याद भी नहीं कि उसने कुछ जोर से कहा हो। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या यह बुजुर्ग मेरी सोच पढ़ सकता है? बूढ़ा व्यक्ति आगे बोला, लोग समझते हैं कि वे मांगेंगे तो मिलेगा, पर यीशु कहते हैं, जो तुम विश्वास में मांगते हो वह तुम्हें मिल चुका है। यानी प्रार्थना का पहला नियम है मांगने से पहले विश्वास करना। अमित्र ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ शुरू हो गया हो। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से एक छोटा सा लकड़ी का क्रॉस निकाला और बोला, यीशु की प्रार्थना तब सुनी जाती है जब तुम्हारी सोच यीशु के वचन से मेल खाती है। अगर तुम डर में प्रार्थना करो तो डर लौट कर आएगा, अगर भरोसे में प्रार्थना करो तो चमत्कार। अमित्र ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी प्रार्थनाएं अब तक सिर्फ शिकायतें थीं, विश्वास नहीं। हवा हल्की सी चली, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, मानो वातावरण भी चाह रहा हो कि अमित्र यह बात अच्छी तरह समझ ले। तभी बूढ़े व्यक्ति शांत स्वर में बोले, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं बाइबल के अनुसार यीशु की प्रार्थना कैसे की जाती है। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन बदल देने वाली शक्ति है। पर कहानियां सुनकर नहीं, महसूस करके सीखनी होती है। कैमरा धीरे धीरे अमित्र के चेहरे की ओर झूम करता है। उसकी आंखों में उम्मीद की पहली चमक दिखाई देती है, बहुत समय बाद। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा, एक साधारण युवक की, जो सीखने वाला है कि जो मांगो वही मिलेगा, और तभी जब तुम वही सोचो जो यीशु सिखाते हैं। लेकिन अमित्र को अभी नहीं पता कि आगे उसकी परीक्षा होगी। शक, डर और निराशा उसे फिर गिराने की कोशिश करेंगे। और वह बूढ़ा व्यक्ति असल में कौन है और क्यों उसकी बातें सीधे दिल में उतर रही हैं? यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है, क्योंकि यह सिखाएगी कि सही प्रार्थना कैसे की जाती है और क्यों यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। चर्च की पुरानी लकड़ी की खिड़की से हल्की धूप अंदर आती है। धूल के कण उस रोशनी में ऐसे तैर रहे हैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवा में थाम रखा हो। अमित्र उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चर्च के अंदर जा रहा था, धीरे सावधानी से, जैसे वह किसी पवित्र रहस्य में कदम रख रहा हो। अंदर पूरा माहौल शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे।
बूढ़े व्यक्ति ने एक मोमबत्ती जलाई और कहा, अमित्र, प्रार्थना शब्द नहीं है, प्रार्थना वह कंपकंपी है जो तुम्हारे दिल से निकलकर स्वर्ग तक जाती है। अमित्र ने पूछा, लेकिन मैं बोलूं क्या? बूढ़ा मुस्कुराया, यही तो पहला रहस्य है। यीशु शब्द नहीं, मन की आवाज सुनते हैं। अमित्र की आंखें फैल गईं। उसे यह बात कभी किसी ने इतनी सरलता से नहीं समझाई थी। बूढ़ा व्यक्ति आगे बोला, देखो, बहुत लोग प्रार्थना में लंबी लंबी लाइनें बोलते हैं, पर भीतर में डर रखते हैं, शक रखते हैं, उदासी रखते हैं। वह बाइबल खोलता है और पढ़ता है। जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि जो मांगा है वह मिल गया है। मरकुस 11:24। अमित्र धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी प्रार्थनाएं अब तक सिर्फ एक डर का मिश्रण थीं। यीशु, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उसके मन में दर्द भी था, डर भी, और उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी। बूढ़े व्यक्ति ने पास बैठकर कहा, अमित्र, यीशु चाहते हैं कि तुम प्रार्थना ऐसे करो जैसे वह सच हो चुका है, जैसे तुम पहले से आशीषित हो, जैसे तुम्हारा डर टूट चुका है, जैसे तुम्हारी राह खुल चुकी है। अमित्र ने धीमी आवाज में पूछा, पर ऐसा कैसे सोचूं जब अभी कुछ बदला ही नहीं? बूढ़ा हल्के से हंसा, यही तो चमत्कार का बीज है। धरती में बीज बोकर आदमी अगले दिन फल नहीं देखता, लेकिन वह जानता है कि बीज बढ़ रहा है। प्रार्थना भी वैसी ही है, अदृश्य रूप से काम करती है। अमित्र यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसका चेहरा बदलने लगा। पहले वाला निराश स्वर अब धीरे धीरे उम्मीद में बदल रहा था। बूढ़ा फिर बोला, आओ, मैं तुम्हें एक अभ्यास दूं। आंखें बंद करो और सिर्फ सोचो कि तुम्हारी हर भारी चीज यीशु के हाथों में रख दी है। सोचो कि तुम हल्के हो गए हो, क्योंकि प्रार्थना का पहला कदम है अपने बोझ यीशु पर डालना। अमित्र ने आंखें बंद कर लीं। गहन शांति छा गई, मानो पूरा चर्च उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए ठहर गया हो। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों को हल्के से छुआ हो। वह चौंक गया, आंखें खोली। बूढ़ा व्यक्ति दूर खड़ा था। तो फिर यह स्पर्श कैसा था? अमित्र का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह उसकी कल्पना थी, या क्या यीशु वास्तव में उसकी ओर पहला कदम बढ़ा रहे थे? बूढ़ा व्यक्ति बोला, ध्रो मत। जब मन साफ होता है ना, तो यीशु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। अमित्र ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा वह सचमुच सुना जा रहा है। लेकिन तभी चर्च का दरवाजा जोर से हिला। बाहर कोई तूफान नहीं था, हवा भी नहीं थी। फिर वह आवाज क्यों? अमित्र डर गया। बूढ़ा व्यक्ति बोला, ध्यान रखना, जब कोई मन यीशु की ओर बढ़ता है तो अंधकार उसे रोकने की कोशिश करता है। आज तुम्हारी पहली परीक्षा है। अमित्र की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। बूढ़ा धीरे से बोला, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि यीशु की प्रार्थना कैसे की जाती है, तो तुम्हें अपने डर से गुजरना होगा, क्योंकि विश्वास डर के बिना जन्म नहीं लेता। अमित्र ने गहरी सांस ली। दरवाजा फिर हिला, इस बार और तेज। क्या यह संयोग था? क्या यह हवा थी या कोई अदृश्य शक्ति? चर्च का दरवाजा लगातार हिल रहा था। अमित्र का दिल धक धक कर रहा था। उसके जीवन में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। डर भी था और भीतर कहीं एक अदृश्य ताकत की आहट भी। बूढ़ा व्यक्ति शांत खड़ा था, जैसे सब पहले से जानता हो। उसने अमित्र की ओर देखा और कहा, दरवाजा हिल रहा है, पर सवाल यह नहीं कि दरवाजा क्यों हिल रहा है। सवाल यह है, तुम अपने भीतर हिल रहे डर को कैसे संभालते हो? अमित्र ने धीमे से कहा, मैं डर रहा हूं। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, अच्छा है, क्योंकि अब तुम सीखोगे कि विश्वास बिना डर के नहीं बनता। विश्वास वही है जब डर हो फिर भी तुम यीशु पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ो। अमित्र के पैरों में अभी भी हल्का हल्का कंपन था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह पास पहुंचा, दरवाजा अचानक थम गया। पूरी चुप्पी, ऐसी चुप्पी जिसमें अपनी ही हार्ट बीट तेज सुनाई दे। बूढ़ा बोला, यही है प्रार्थना का दूसरा रहस्य। यीशु तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कदमों से तुम्हारा विश्वास देखते हैं।
कदम शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। अमित्र ने मुड़कर पूछा, कदम यानी? बूढ़ा जवाब देता है, लोग कहते हैं यीशु मेरे डर को दूर करो, पर वे डर के हिसाब से फैसले लेते हैं। यही वजह है कि उनकी प्रार्थना सुनाई नहीं देती। वह बाइबल से पढ़ता है, विश्वास 3 यमेल 16, कामों के बिना मरा हुआ है, याकूब 2:26। बूढ़ा समझाता हुआ आगे बोला, प्रार्थना सिर्फ कहना नहीं है, प्रार्थना वह है कि तुम कैसे चलते हो, कैसे फैसले लेते हो, कैसे कठिन हालात में प्रतिक्रिया देते हो। यही है विश्वास की चाल। अमित्र ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग धीरे धीरे खुल रहा था। वह बोला, तो क्या सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता? बूढ़ा मुस्कुराया, होता है, पर जब शब्द और विश्वास एक दिशा में चले, अगर शब्द यीशु को पुकारें और दिल शक करे, तो प्रार्थना हवा में खो जाती है। अमित्र को अपने जीवन की कई बातें याद आईं। उसने कितनी बार कहा था, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। उसकी प्रार्थना में विश्वास नहीं, डर था। बूढ़ा उसकी आंखों में देखकर बोला, अमित्र, यीशु डर से लड़ते नहीं, वे डर को पिघलाते हैं विश्वास की गर्मी से। अगर तुम्हारा दिल आधा डरा हो और आधा विश्वास करे, तो चमत्कार नहीं होता। अमित्र ने धीरे से पूछा, तो चमत्कार कब होता है? बूढ़ा गहरी आवाज में बोला, जब तुम्हारा विश्वास डर को पीछे छोड़ देता है, जब तुम एक कदम ऐसे बढ़ाते हो जैसे यीशु पहले ही जवाब दे चुके हों। अमित्र यह सुनकर शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी, जिस तरह रात के बाद सूर्योदय की एक हल्की किरण आती है। बूढ़ा बोला, आओ आज एक अभ्यास करते हैं। तुम दरवाजे की ओर जाओ और उसे खोलो, जैसे तुम किसी डर से नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की ओर जा रहे हो, जिसे यीशु ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अमित्र धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। यह सिर्फ एक चलना नहीं था, यह उसके विश्वास का पहला असली कदम था। दरवाजा उसने धीरे से खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हल्की हवा, जैसे किसी ने उसके डर को छूकर उड़ाकर ले गई हो। अमित्र ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में हल्का महसूस हो रहा है। बूढ़ा बोला, यही है यीशु की उपस्थिति। जहां डर का बोझ हटे, वहीं समझो यीशु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। अमित्र की आंखें नम थीं, खुशी से, राहत से और एक नए एहसास से। आज उसने महसूस किया था कि प्रार्थना सिर्फ बोलने की चीज नहीं, चलने की चीज है, विश्वास में चलने की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। बूढ़ा व्यक्ति अचानक गंभीर दस हो गया। उसका चेहरा बदल गया, मानो उसे कुछ दिख गया हो जो अमित्र नहीं देख सकता था। वह धीमी आवाज में बोला, अमित्र, तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा आने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जो तय करेगी कि तुम यीशु की प्रार्थना को सच में समझते हो या सिर्फ सुनते हो। अमित्र चौंक गया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी। कैसी परीक्षा? बूढ़ा धीरे से बोला, जब दिल टूटता है, जब भरोसा टूटता है, जब इंसान भी साथ छोड़ देते हैं, तब असली प्रार्थना सामने आती है। अमित्र घबरा गया। क्या होने वाला है? कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर झूम करता है। हवा अचानक स्थिर हो जाती है और स्क्रीन ब्लैक होती है। अगली सुबह सूरज वैसे ही उगा, पर अमित्र की दुनिया जैसे अंधेरी होने वाली थी। वह चर्च से बाहर निकल रहा था। दिल में हल्कापन, दिमाग में शांति और आंखों में उम्मीद की चमक। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जीवन वहीं चोट करता है जहां हम सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। अमित्र के फोन की घंटी बजी। वह मुस्कुराते हुए उठाता है। शायद किसी नौकरी की कॉल होगी, शायद कोई अच्छी खबर। लेकिन दूसरी ओर से आवाज आई, अमित्र, तुम्हारे पिता की हालत अचानक खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल लाया गया है, अभी आ जाओ। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। दिल की धड़कन रुकने जैसी। आंखें फैल गईं। वह दौड़ पड़ा। पैर खुद भाग रहे थे। दिमाग सुन पड़ गया था। अस्पताल पहुंचा। सफेद दीवारें, तेज रोशनी, मशीनों की बीप बीप और बीच में एक बिस्तर जहां उसके पिता बहुत कमजोर पड़े थे। अमित्र फूट पड़ा, पापा, ये अचानक कैसे? डॉक्टर ने हल्की आवाज में कहा, कंडीशन गंभीर है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अमित्र की आंखों से आंसू बहे। कल तक जो हल्कापन था, आज उसका उल्टा बोझ उस पर गिर चुका था। उसे लगा सारी उम्मीद टूट रही है। उसी भय और टूटन में उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई। तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा आने वाली है। आज वही परीक्षा सामने खड़ी थी। अमित्र के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन निकाला, चर्च की तरफ देखा और मन ही मन बोला, यीशु, अभी तो मैंने शुरू किया था, आप मुझे ऐसे कैसे गिरने देंगे। उसकी आवाज टूट चुकी थी, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार बिजली की तरह चमका। क्या मेरी प्रार्थना सिर्फ तब थी जब सब अच्छा लग रहा था? उसने सिर झुका लिया, पिता के बिस्तर के पास बैठ गया, हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, यीशु, कृपया मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वह बोल रहा था, उसके अंदर एक अजीब सा डर बढ़ रहा था। वह प्रार्थना कर रहा था, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहा था। अचानक उसी क्षण बूढ़ा व्यक्ति अस्पताल के दरवाजे पर दिखाई दिया। अमित्र चौंक गया। यह बुजुर्ग यहां कैसे पहुंच गया? किसने उसे बुलाया? वह धीमे कदमों से अंदर आया और बोला, अमित्र, यही है प्रार्थना की तीसरी सीढ़ी। जब सब कुछ टूटता है, जब स्थितियां तुम्हारे खिलाफ होती हैं, तब तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास दोनों की असली परीक्षा होती है। अमित्र रोते हुए बोला, मेरे पापा की जान पर बनी है, मैं कैसे मजबूत रहूं? बूढ़ा शांत स्वर में बोला, बाइबल कहती है, डरो मत, केवल विश्वास करो। मरकुस 5:36। यीशु यह तब कहते हैं जब सामने मौत खड़ी होती है। अमित्र ने आंसू पोंछे। उसके भीतर कहीं थोड़ी ताकत जागी। बूढ़ा आगे बोला, सुनो अमित्र, प्रार्थना का तीसरा रहस्य है, परिस्थिति क्या कहती है यह मत देखो, विश्वास क्या कहता है वही देखो। अगर तुम अपने डर पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी प्रार्थना कमजोर पड़ जाएगी। अगर तुम यीशु के वचन पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा दिल मजबूत हो जाएगा। अमित्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने गहरी सांस ली और पिता का हाथ और मजबूती से पकड़ा। वह बोला, यीशु, मैं डर को नहीं चुनूंगा, मैं विश्वास को चुनता हूं। आप मेरे पापा को संभाल लेंगे, क्योंकि आपका वादा है कि जो विश्वास करे उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। डर कम होने लगा और उसकी जगह आशा ने ले ली। बूढ़ा मुस्कुराया, बस यही है सही प्रार्थना। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, पर विश्वास तुम्हारे हाथ में जरूर है। अचानक डॉक्टर बाहर आए। अमित्र की सांस रुक गई। डॉक्टर ने कहा, कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई है, अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, पर उम्मीद है कि रात तक सुधार दिखेगा। अमित्र की आंखों से राहत के आंसू गिर पड़े। उसने ऊपर देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद यीशु। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित्र ने सोचा था परीक्षा बस यही है, पर असली तूफान अभी बाकी था। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, अमित्र, अब तुम्हें एक ऐसा सत्य जानना होगा जो तुम्हारी सोच बदल देगा। अगर यह समझ गए तो प्रार्थना का दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुल जाएगा। दो अमित्र ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा सत्य? बूढ़ा उसके बहुत करीब आकर बोला, अस्पताल के शांत गलियारे में रात उतर चुकी थी। धीमी पीली रोशनी, मशीनों की बीप और बाहर हल्की सी ठंडी हवा। अमित्र अपने पिता के बिस्तर के पास बैठा था, थका हुआ, भावनाओं से भरा हुआ, लेकिन अब भी उम्मीद पकड़े हुए। बूढ़ा व्यक्ति उसके बगल में खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य आदेश पर आया हो। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो भीतर कोई रहस्य छिपा हो जो वह अभी तक नहीं बताता था। अमित्र ने धीमे स्वर में पूछा, आपने कहा था मुझे एक सत्य जानना है, क्या वही प्रार्थना का चौथा रहस्य है? बूढ़े, अगर तुम चाहते हो कि यीशु तुम्हारी प्रार्थना को पूरा करें, तो तुम्हारे दिल में कोई भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंसान के लिए, चाहे उसने तुमसे कितना भी बुरा किया हो। अमित्र चौंक गया। उसने कहा, पर इसका प्रार्थना से क्या संबंध है? बूढ़ा मुस्कुराया, यही तो सबसे बड़ा संबंध है। उसने बाइबल खोली और पढ़ा, जब तुम प्रार्थना करो, यदि किसी के विरुद्ध तुम्हारे मन में कुछ हो तो उसे क्षमा कर दो, तभी तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। मरकुस 11:25।
बूढ़े व्यक्ति के शब्द बिजली की तरह गिरे। क्षमा किए बिना प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंचती। अमित्र का चेहरा डर और दर्द से भर गया। उसे वही शख्स याद आया जिसने उसे धोखा दिया था, जिसने उसकी नौकरी छीनी, जिसने उसे सबसे मुश्किल दिनों में अकेला छोड़ दिया था। उसका दिल कस गया। वह बोला, मैं कैसे उसे माफ करूं? वह मेरे जीवन की हर मुश्किल की वजह है। उसे माफ करना तो जैसे खुद को चोट पहुंचाना है। बूढ़ा शांत बोला, नहीं अमित्र, उसे माफ करना खुद को आजत करना है। कड़वाहट प्रार्थना को जंजीरों में बांध देती है। अमित्र की आंखें भर आईं। उसने घुटे हुए स्वर में पूछा, अगर मैं माफ न कर पाऊं तो? बूढ़ा बोला, तो दाइलान शानांडुकन वक दमानान दमाइंडर्नियर्डिन शन्यन नैनन सांसर्जनन दमरियो माइनर इक्वानान मानानेनाम इबर्डरन मानो कुंचरनी शरी चुननेनमन लेटरन Gobernan, Nenermanam, Ornedianam, Denernananam, Besham, Venermaninam, Gernernam, Nervanam, Nenermurum, Neninum, Quittinum, Sharon, Godiurum, Vashana Kitin Berne, Ethatemberkan, Lanananam, Gunabern, Venanananam, Deninanam, Gulikonanan, Nenernanan, Estorjan ni warning anokan, Seshidawan, Ida Bererinum, Nere Kininan, Serne Verdiuan, Cern Kikina Wisherina, Kananawan, Nerenamum, Drejakar Surinum, Deriyani, Perikami, Nemananamum, Nananenum, Surinum, Sistorich Surium, Surinonin, Nederanonum, Darnmenon, 3001, Nineranon, Kanananon, Commandanon, 3001, Sudornanon, Ganan 909, Dinandanan, Ekanana. तुम प्रार्थना कर ही नहीं पाओगे। शब्द तो बोल दोगे, लेकिन आशीष के रास्ते बंद रहेंगे। अमित्र की सांस भारी हो गई। उसने पापा की ओर देखा। कमजोर सांसों पर मशीनें, और मन में वही सवाल, क्या मेरी प्रार्थना इसलिए अधूरी थी क्योंकि मेरे दिल में कड़वाहट थी? बूढ़ा धीरे से बोला, क्षमा आएगी, उसी दिल में यीशु वास करेंगे। यह सुनकर अमित्र के भीतर कुछ टूट गया, पर उसी टूटन में एक नई रोशनी उभरी। उसने आंखें बंद की। उसके मन में वह व्यक्ति आया जिसने उसे धोखा दिया था। पहले गुस्सा आया, फिर दुख, फिर एक गहरी सांस के साथ उसने धीरे धीरे कहा, यीशु, मैं उसे माफ करता हूं। मैं उसके किए हुए दर्द को आपके हाथ में छोड़ता हूं। मुझे आजाद कर दीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसके दिल में एक तेज गर्माहट भरी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने भीतर की जंजीरें खोल दी हों। बूढ़ा मुस्कुराया, बस अब तुम्हारी प्रार्थना पूरी ऊंचाई तक जाएगी। अब चमत्कार तुम्हारे करीब है। अमित ने पिता का हाथ पकड़ा, पहली बार एक साफ, हल्का, निर्मल दिल लेकर। लेकिन उसी क्षण अस्पताल का अलार्म अचानक जोर से बज उठा। बीप 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 बीप। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। अमित्र का दिल एक पल में फिर डूब गया। क्या हुआ? वह चिल्लाया। डॉक्टर ने कहा, कंडीशन क्रिटिकल हो रही है, दिल की धड़कन गिर रही है। अमित्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने पिता की सांसें धीमी होने लगी। बूढ़ा व्यक्ति एकदम शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह बोला, अमित्र, यही है वह क्षण। यहां तय होगा कि तुम विश्वास में डटे रहते हो या डर से गिर जाते हो। अमित्र रोते हुए बोला, मैं क्या करूं? बूढ़ा बोला, बस वही करो जो यीशु ने सिखाया है, डर मत, केवल विश्वास करो। अमित्र ने अपने दोनों हाथ पिता के हाथों पर रखे, आंखें बंद कर ली। आवाज कांप रही थी, पर विश्वास स्थिर था। यीशु, आपने मेरे दिल से कड़वाहट निकाल दी है। अब मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरे पापा को जीवन दीजिए, क्योंकि आप जीवन के प्रभु हैं। कमरा शांत हो गया। अचानक बीप की आवाज स्थिर होने लगी। बीप बीप बीप। डॉक्टर आश्चर्य से बोले, हार्ट रेट वापस आ रहा है, मरीज रिस्पॉन्ड कर रहा है। नर्सें हैरानी से एक दूसरे को देख रही थीं। डॉक्टर के चेहरे पर अविश्वास था।
अमित्र के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, चमत्कार